हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी। एक एम्प्लॉय कोने में चुपचाप स्नैक्स टेस्ट कर रहा था। मिस्टर तिवारी उसके पास गए और पूछे, अनूप तुम अपनी वाइफ को नहीं लाए? इनविटेशन कार्ड पे साफ लिखा था विद फैमिली आना है ना? जी सर। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ओह, क्या हुआ है? डॉक्टर को दिखाया? ट्रीटमेंट लिया? ऐसा कुछ खास नहीं सर। अच्छा, लेडीज़ प्रॉब्लम है, मैं अपनी मैडम से कहता हूँ उससे बात करें। अरे नहीं सर, इसकी सच में ज़रूरत नहीं है। अनूप बौखला गया। ज़रूरत तो है, यह तीसरी सेलिब्रेशन है जब तुम अकेले आए हो। वह बीमार नहीं है ना? मिस्टर तिवारी की बात पर अनूप ने आंखें झुका ली। इससे पहले कि तुम गलत समझो कि इस बुढ़ऊ को मेरी बीवी में इतनी दिलचस्पी क्यों है, तो मैं बता दूं कि मैं नहीं चाहता कि तुम भी यह गलती दोहराओ जो अजय ने की। कौन अजय? बताता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? पहले हम लोग वहाँ बैठ जाते हैं। हाँ, तो हुआ यूँ था कि अजय की बीवी विद्या ने उसे आवाज़ लगाई, बिट्टू के पापा सुनिए, शाम को नए साल की पार्टी में हमको भी ले जाइएगा। तुमसे किसने कह दिया कि नए साल की पार्टी हो रही है? कहीं नहीं जा रहा मैं। अब आप नहीं बताइएगा तो क्या कोई भी नहीं बताएगा? कल हमको गुप्तेनी और मिश्राइन मिली रही, वो यही बता रही हमको। बल्कि वह तो पूछ रही थी कि भाभी आप इतने सालों में कभी नहीं आई, क्यों नहीं आई? हमेशा अजय जी अकेले ही क्यों आते हैं? अब हम क्या बताते कि हमें तो कभी पता ही नहीं चला कि कोई पार्टी वार्टी भी होती है। अरे यह दोनों तुम्हें कहाँ मिल गई? उसने कहा नए साल की सेल लगी है न जी, गर्म कपड़ा खरीदने गए थे, आप ही तो छोड़े रहे हमें, तभी न पहचानी वो हमें। विद्या थोड़ी सी लज्जा गई तो अजय का पारा चढ़ गया। सत्यानाश, इसीलिए कहीं साथ नहीं जाता तुम्हारे। क्या सोच रही होंगी वो दोनों? और ये अच्छा लगता है क्या कि भले घर की औरतें आधी आधी रात घर से निकले, पूरी रात पार्टियां करती फिरे आवारा की तरह? तो क्या गुप्तेनी और मिश्राइन भले घर की लेडीज़ नहीं हैं? वो जा सके हैं तो हम क्यों नहीं? विद्या की बात पर अजय हत्थे से उखड़ गया। ठीक है, तुमको सुनना है ना? सुनो। पहली बात तो यह कि वह गुप्तेनी और मिश्राइन नहीं, मिसेस गुप्ता और मिसेस मिश्रा है। दूसरी बात, कभी उनको और खुद को देखा है? एकदम देहात तन गंवार लगती हो। मोटापा देखा है अपना, और अपने ये सफ़ेद बाल साथ ले जाऊं तो पता ही नहीं चले कि बीवी हो या माँ हो मेरी। मुझे अपनी हंसी उड़ाने का कोई शौक़ नहीं है। आगे से मेरे ऑफिस का कोई मिले तो उससे ज़्यादा बकर बकर करने की ज़रूरत नहीं है। कायदे से तो विद्या को अपनी बेइज्जती का दुख होना चाहिए था, लेकिन उल्टा उसे इस बात का दुख था कि उसकी वजह से उसके पति की बेइज्जती हुई है। क्या ज़रूरत थी उसे उन औरतों से बातें करने की? वह शर्मिंदा सी किचन में चली गई। तभी अजय के छोटे भाई प्रियांक का वीडियो कॉल आ गया। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए वह और उसकी पत्नी शिप्रा किसी रिजॉर्ट में रुके थे। अजय एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क था। अपनी नौकरी और सीमित आय में ही उसने अपना परिवार पाला था और अपने भाई की पढ़ाई लिखाई कराई थी। प्रियांक का MBA पूरा होने के बाद वह मुंबई की एक कंपनी में मैनेजर बन गया था और अपनी कलीग शिप्रा से लव मैरिज करके वहीं सेटल हो गया था। अजय को उसके सामने शर्मिंदगी सी होती थी। शिप्रा बहुत ही स्टाइलिश, मॉडर्न, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट लड़की थी। अजय की शादी 23 साल की उम्र में हो गई थी। 18 साल की विद्या उसकी दुल्हन बनकर घर पर आ गई थी और 20 के होते होते बिट्टू और पिंकी की माँ भी बन चुकी थी। विद्या गांव की एक सीधी सादी महिला थी जो अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थी। अपनी देवरानी से भी मातृवत स्नेह करती थी। देवरानी भी उसे बहुत मानती थी। अक्सर दोनों व्हाट्सएप पर बातें करती रहती थी। वीडियो कॉल करके विद्या से शिप्रा खाने की रेसिपी पूछा करती थी और फिर अपने घूमने फिरने के एडवेंचर बताया करती। इधर अजय अपने साथ काम करने वाली महिलाओं को देखकर हीन भावना में घिर जाता था, जबकि विद्या को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। काश मेरी बीवी भी ऐसी होती, जिसे लेकर बाहर जाने में मुझे गर्व होता। विद्या की फैली हुई कमर, सिर पर डाला हुआ पल्ला और मोटा सा सिंदूर देखकर उसने एक गहरी सांस ली और बाइक स्टार्ट कर ली। उधर प्रियांक शिप्रा से कह रहा था, वाह यार, अभी कॉल पर भैया के डाइनिंग टेबल मैंने देखी, पालक बथुआ की साग, गोभी के पराठे और मोटी दही वाले रायता, एकदम अम्मा की याद आ गई। तुमने तो कभी इन सब का नाम भी नहीं सुना होगा। भाई साहब कितने लकी हैं, रोज़ गरम गरम पराठों का नाश्ता करके जाते हैं। यहाँ तो टोस्ट या ब्रेड बटर से काम चलाना पड़ता है। शिप्रा ने कहा, ठीक है, मैं जॉब छोड़ देती हूँ, भाभी से क्रैश कोर्स करके आ जाती हूँ, बल्कि इंटर्नशिप भी कर लेती हूँ, फिर तुम्हें भी यही सब यहाँ मिला करेगा। हा हा हा, जाने मन। फिर फ्लैट और कार की
EMI कैसे भरेंगे, रहने दो, सब सह लेंगे ब्रेड बटर को ही। हंसता हुआ वह पुल की तरफ बढ़ गया। उधर ऑफिस के काम से अचानक अजय को मुंबई जाना पड़ा। प्रियांक की शादी के बाद वह पहली बार जा रहा था तो मन में थोड़ा संकोच था। ऊपर से विद्या ने अचार, पापड़, मूंग मटर की बड़ी, लड्डू, मठरी, सूखा नमकीन और भी कई सारी चीज़ें दी थी। शिप्रा ने खूब तारीफ करके भाभी को फ़ोन करके शुक्रिया कहा। अब अजय को पहली बार अच्छा लगा था। इन छोटे से फ्लैट में उसे घुटन सी हो रही थी, फिर भी एक सप्ताह तो निकालना ही था। जब वह सुबह उठा, शिप्रा ऑफिस जा चुकी थी। प्रियांक किचन में ब्रेड ऑमलेट बना रहा था। यह क्या, तुम अंडा खाते हो? हाँ भैया, पर आपके लिए मैंने दूध और कॉर्नफ्लेक्स रख दिए हैं। यह कैसा नाश्ता है? यहाँ तो यही बनता है भैया। शिप्रा को सुबह 7 बजे निकलना होता है, मुझे 9 बजे, और आने में भी देर हो जाती है, तो इतना टाइम नहीं रहता कि नाश्ता और टिफ़िन अलग अलग बनाए। पैकेज फूड खाकर टिफ़िन लेकर हम लोग चले जाते हैं। एक दिन खाना मैं बनाता हूँ तो एक दिन शिप्रा, बाकी काम वाली आकर निपटा जाती है, सफाई, बर्तन, डिनर वगैरह, और वीकेंड पर हम लोग बाहर जाकर खाते हैं। अजय को यह सब देखकर घबराहट सी हुई। उसे तो ठीक से चाय बनाना भी नहीं आता था। हमेशा हर चीज़ आगे ही मिल जाती थी। कॉर्नफ्लेक्स का स्वाद भी उसे बड़ा अजीब लगा और प्रियांक का अंडा खाते देखना भी अजीब लगा। आदत के मुताबिक नहाने के बाद वह बाथरूम से आवाज़ लगाने ही वाला था, फिर बाहर आकर अपने इस्त्री किए कपड़े ढूंढने लगा बेड पर, लेकिन रखता कौन। फिर खुद ही जब बैग में से अपने कपड़े निकालकर इस्त्री तैयार होकर बाहर निकला तो उसे टिफ़िन पकड़ाने वाला और जल्दी आने को कहने वाला कोई नहीं था। उसे पहली बार विद्या की अहमियत समझ में आई। शाम को उसने देखा शिप्रा स्लीवलेस ब्लाउज पर सीक्वेंस वर्क वाली फ्रिल्ड बॉर्डर की साड़ी पहने किसी अवार्ड फंक्शन में जा रही हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। यह सब स्टाइल टिप्स तुम अपनी भाभी को भी दिया करो। वह देहातन ही रह गई। शहर डेवलप हो गया लेकिन वह अभी भी गांव में ही जी रही है। कोई बात नहीं भैया, यही साड़ी आप ले जाइएगा, या फिर भाभी के लिए ऐसी ही साड़ी मैं नहीं ला दूँगी। अरे नहीं नहीं, उस गंवार के बेडौल शरीर पर यह बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। जानते हैं भैया, भाभी भी सुडौल हो सकती हैं और मॉडल जैसी लग सकती हैं, लेकिन उसके लिए उनको प्रॉपर डाइट चाहिए। डाइटिशियन का चार्ट फॉलो करना होगा। अपने लिए अलग और महंगे ड्राई फ्रूट लाने पड़ेंगे। जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा, मैनीक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कट, वैक्सिंग सब करानी होगी। इन सब में बहुत खर्चा और बहुत टाइम लगेगा। मैं भाभी को यह सब समझा दूंगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नहीं नहीं, इस सब चोचले में उसको बिल्कुल मत फंसाना तुम। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्या भैया, आपको बीवी सुपर मॉडल जैसी चाहिए, लेकिन ना उस पर खर्चा करना है ना टाइम देना है। वह दिन रात आपकी सेवा में लगी रहे, खुद पर ध्यान न दे, फिर भी वेल मेंटेन रहे। बताइए कैसे होगा ये? भाभी बस 10 साल बड़ी है मुझसे और उनकी बेटी 20 साल की हो चुकी है, जबकि हम लोग अब बच्चा प्लान कर रहे हैं। जिस उम्र में आपकी बेटी मॉल में लिपस्टिक के शेड्स ढूंढ रही है, आपकी पत्नी 2 बच्चों सहित आपके और आपके माँ बाप की सेवा कर रही थी। आप थोड़ा साथ दे तो भाभी के अचार, पापड़ और मिठाइयों के हुनर को बहुत आगे ले जा सकते हैं। मार्केटिंग हम देख लेंगे। अजय वापस तो आ गया, लेकिन घर आकर वह बहुत शर्मिंदा था। पर यह बर्फ़ इतनी आसानी से कैसे पिघलती? विद्या को लगा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब उसने उसका माथा छूने के लिए अपना हाथ लगाया तो अजय ने उसका हाथ पकड़कर चूम लिया और रोने लगा। तो अब बताओ, इस कहानी से क्या समझ आया तुम्हें अनूप? मिस्टर तिवारी ने उसे देखा। जी सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, और वह आशु उर्फ अजय मैं ही हूँ, और ये मेरी ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और मेहनती वाइफ मिसेज विद्या है। अनूप ने आश्चर्य से उन दोनों को देखा, फिर उठकर जाने लगा। अरे कुछ खा तो लो। जी सर, खाऊंगा। पहले अपनी पत्नी निशा को भी ले आऊँ, उसे पार्टी में शामिल होने का बहुत एक्साइटमेंट है। अनूप झेपते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। मिस्टर अजय तिवारी संतोष से उसे जाते देख रहे थे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।